जय हिंद। आज का जो मैथ है हम लोग क्या पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज, किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है तो उसका आधार और ऊंचाई क्रम। तो पहले उसको जानने से पहले हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का सूत्र है कि नहीं। ये समकोण त्रिभुज का सूत्र ये सबको जानेंगे। समकोण त्रिभुज का सूत्र जानने से पहले उसका कुछ हम लोग और बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। वैसे त्रिभुज समकोण त्रिभुज होते हैं जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए, तब इसके बाद इसका सूत्र जानेंगे। आपको समकोण त्रिभुज से आप लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो में। आपको इस लास्ट में आपको कुछ हम ऐसा क्वेश्चन देंगे, कुछ ऐसा चीज़ बताएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समकोण त्रिभुज का एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहने वाला है। चलिए दूसरा बात बोलता है समकोण त्रिभुज की परिभाषा। वैसा त्रिभुज जिनका एक कोण 90 डिग्री यानी पूरक, 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं पूरक का होता है तथा अन्य दो कोणों का योग 90 हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब नहीं समझे, ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये वाला जो होता है ये वाला कोण अकेला 90 होगा, मतलब एक पूरक। ये मतलब ए और सी जो होगा ये क्या होगा, इन दोनों मिलकर के 90 होना चाहिए। ए प्लस सी बराबर 90 होना चाहिए और बी अकेला 90 होगा, है कि नहीं। ये बात याद रखिएगा। अब चलिए इसका कुछ नोट है। नोट क्या है, वैसे कोण जिसका मान 90 से कम होता है उसे न्यून कोण कहा जाता है कि नहीं। न्यून कोण किसको कहा जाता है, तो वैसा कोण जिसका मान 90 से कम हो उसे न्यून कोण। जिस कोण का मान 90 होता है उसे पूरक अथवा जिसका मान 180 होता है उसे समपूरक कहते हैं। 90 डिग्री वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं पूरक, और 180 डिग्री वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं समपूरक। उम्मीद है इतना आप समझ गए। चलिए अब हम इसका जो बेसिक क्वेश्चन है इसको हम बाद में देखेंगे। चलिए अब पहले सवाल इसका सूत्र के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब आता है बात सूत्र का। चलिए सूत्र जानने से पहले यहाँ क्या लिखा हुआ, समकोण त्रिभुज का सूत्र। सूत्र जानने से पहले आप इस चीज़ को जान लीजिए। सूत्र को इस पहले इसका नाम लिख देते हैं हम लोग। इसका नाम लिख देते हैं हम ए मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं हम लोग सी। ये बी क्या है, एक 90 डिग्री है, इसको हम लोग बोलते हैं समकोण, है कि नहीं। तो ये आपका बी हो गया क्या, एक समकोण त्रिभुज। समकोण, है कि नहीं। अब ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए एक बात पहले आप जान लीजिए। समकोण त्रिभुज में जो होता है ई वाले को हम लोग जो होता है ई वाला इसको ए सी को हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है ना, इसको बोलते हैं हम लोग। जैसे कि इसको अगर एंगल मानेंगे तो ये आधार होगा, इसको एंगल मानेंगे तो इसको एंगल, अगर इस कोण को मेन एंगल माने तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार और लंब बदलते रहता है, तो ये मेरा हो जाएगा। फिलहाल हम इसको एंगल मान रहे तो ये मेरा हो जाएगा आधार, है कि नहीं। क्या हो जाएगा आधार। आधार को जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं हम लोग बेस। और ई वाला मेरा हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा, ई वाला मेरा हो जाएगा लंब। लंब को इंग्लिश में बोलता है परपेंडिकुलर। क्या बोलता है परपेंडिकुलर। तो ये आपका हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। आपका समझ में आ गया, कर्ण आधार लंब, कर्ण आधार लंब। अब बोलता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई यानी लंब। क्या होता है 1/2 गुना क्या लेंगे हम लोग आधार गुना लंब। कभी कभी लंब की जगह आपको ऊंचाई मिलेगा, तो आप इसमें डाउट नहीं होइएगा, है कि नहीं। ये दोनों में से कोई एक आप कह लिख दीजिए चलेगा, है कि नहीं। अब चलिए दूसरा जो सवाल आता है समकोण त्रिभुज का परिमाप। तो पहले बात समझिए, परिमाप कहता है किसको है, परिमाप कहते हैं सभी भुजाओं का योग को, सभी भुजाओं के योग को। तो हम लोग कह सकते हैं कर्ण प्लस लंब प्लस में आधार, कर्ण लंब प्लस आधार, ये तीनों को जब आप जोड़िएगा तो क्या बनेगा ये समकोण त्रिभुज का परिमाप। अब हम लोग को एक सूत्र दिया था, उसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या था, पहले उसको जान लीजिए तभी तीनों को हम लोग जानते हैं। पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो था वो क्या था, पाइथागोरस का कहना था कि कर्ण जो होता है, कौन होता है, कर्ण जो का जो स्क्वायर जो होता है, समकोण त्रिभुज होने से पहले इस बात को आपको याद होना जरूरी है, कर्ण अकेला मतलब इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए, तो ही वो समकोण त्रिभुज है। तो क्या कहता है, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ये कौन कहता है, ये पाइथागोरस ने इस प्रमेय को दिया था, आपको ये बात याद रखना है। तो चलिए कर्ण बराबर क्या होगा, तो कर्ण बराबर हम लोग लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ जो स्क्वायर नहीं है तो इसको स्क्वायर को हटाए तो यहाँ क्या रह जाएगा, अंडर रूट, है कि नहीं। इसी प्रकार आधार बराबर बोला है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आधार बराबर कर्ण ये लंब क्या चलेगा कर्ण के पास, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब यहाँ आधार है तो यहाँ पर अंडर रूट चला देना है कि नहीं। अब लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पर अंडर रूट है तो अंडर रूट आपको दे देना है कि नहीं। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इसका मैथ को देख लेते हैं। अब इन सभी मैथ को हल करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहने वाला है। किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है, एक कोण किसका है, 90 डिग्री का है, तो मतलब ये वाला कोण जो है इसका 90 अंश का है, तथा उसका आधार और ऊंचाई, अब देखिए ये 90 है तो हम इसको थीटा, इसको हम लोग मेन मान लेते हैं, इसको मानेंगे तो ये मेरा आधार होगा ए भी, है कि नहीं। तो हमको क्या बोला है, आधार और ऊंचाई, तो आधार मेरा कितना है 6 सेंटीमीटर, तो मतलब ये मेरा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई ये जो है आपका 12 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए कुछ नहीं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम लोग पता किए क्या होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर आधार बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अब आपको क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, तो लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है ना। तो हम लिखेंगे 1/2, आधार मेरा कितना है 6 गुना में ऊंचाई है मेरा पास 12, काटेंगे इसको, 2 चौका 12, 6 चौका 36 वर्ग सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे हम लोग वर्ग सेंटीमीटर, या आप वर्ग सेमी बोले या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 36 सेमी स्क्वायर, है कि नहीं। ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल। उम्मीद करते हैं इतना तक तो आपका समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर है, उसका आधार इतना है तो उसका ऊंचाई ज्ञात करें। कुछ नहीं, हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब मेरे पास जो यहाँ त्रिभुज की क्या PQR है, इसका नाम दे देते हैं। अब इसमें हमको ये नहीं बोला कौन सा समकोण है, तो हम लिख देते हैं PQ और ये मेरा हो जाएगा R। ये तीनों भुजा है। अब देखिए इन तीनों में मैं क्या है, मेरा यहाँ जो Q जो है इस समकोण है। अब इस केस में तो यही समकोण हो रहा है ना, इस समकोण है तो इसको हम आधार, इसको हम अगर मेन थीटा मान लें तो ये मेरा आधार हो जाएगा। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, आधार 8 सेंटीमीटर, ये जो आधार आपको दिया है ये 8 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल जो दिया है 32 सेंटीमीटर, मतलब ये 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल है कि नहीं। चलिए हमको दिया क्या है, पहले उसको लिखते हैं। तो लिखते हैं हम लोग, दिया है हमें, दिया है मैं, लिखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है, आधार
8 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अब चलिए हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमको निकालना जो है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, त्रिभुज की ऊंचाई, मतलब ऊंचाई ज्ञात करना है, त्रिभुज की ऊंचाई। चलिए अब कुछ नहीं, अब हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, तो लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लेंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब मेरे पास समकोण त्रिभुज क्या है, तो समकोण त्रिभुज जो है मेरे पास, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है मेरे पास, तो पहले हम लिख लेते हैं 1/2, आधार है मेरे पास कितना है 8, तो लिखेंगे हम लोग 8 गुना ऊंचाई नहीं पता, तो यहाँ ऊंचाई बराबर लिखेंगे, क्षेत्रफल कितना है 32, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ 32। अब लिखेंगे 2 इधर जाकर गुना, 2 इसको काट देगा 4, तो हम लिखेंगे 4 गुना ऊंचाई बराबर 32, तो ऊंचाई बराबर कहेंगे हम लोग 32/4, तो मतलब ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं इतना आप समझ गए, है कि नहीं। चलिए इतना तक तो आपको समझ में आ गया। अब अगले प्रश्न को हम लोग लेते हैं। अगला जो प्रश्न है मेरे पास वो ये है, इस बार मेरे पास क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं हम लोग। इस बार मेरे पास दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का परिमाप जो है 16 तथा उस त्रिभुज की ऊंचाई और आधार का योग 9 है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। चलिए कुछ नहीं, हम पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया है, हम इसका नाम लिख देते हैं। इसमें कोई नाम नहीं दिया है तो हम अपने मन से ABC मान लेते हैं, ABC। ये हो गया मेरे पास। B क्या है, एक समकोण है कि नहीं, B मेरा क्या है समकोण है। अब हमको यस क्या बोला है, समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है मेरे पास कितना 16 तथा उसके ऊंचाई और आधार का योग जो है वो 9 है कि नहीं। तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो चलिए हमको कुछ नहीं, पहले हमको ये लिखना है कि क्या दिया है, तो लिखेंगे हम लोग दिया है में आप लिखिए त्रिभुज, या लिखिए समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, है कि नहीं। दूसरा जो दिया हुआ है ऊंचाई और आधार का योग, इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग निकालना है, हमको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है हमको, ज्ञात करना है, हमको जो निकालना जो है वो है कर्ण की लंबाई। हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण की लंबाई, इसको हमको ज्ञात करना है कि नहीं। तो चलिए पाइथागोरस पर मैंने एक रूल दिया था, तो हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले उसको फिलहाल भूलिए, हम लोग को बस पता है समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, चलिए बताइए, कर्ण जोड़ लंब जोड़ आधार, है कि नहीं, यही होता है ना। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज का जो मेरे पास जो है फॉर्मूला जो है मेरे पास, इसका परिमाप कितना है, समकोण त्रिभुज का परिमाप है मेरे पास 16 बराबर लंब और आधार, ये दोनों जो मिलकर के है, ये दोनों मिलकर के यहाँ लिखेंगे हम लोग कर्ण प्लस लंब और आधार मिलकर के कितना है, लंब और आधार मतलब ऊंचाई और आधार मिलकर 9 सेंटीमीटर, तो मेरा कर्ण बराबर हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर 7 सेंटीमीटर। मतलब कर्ण मेरा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर।
बताइए कोई दिक्कत हुआ? आपको कर्ण ज्ञात करने बोला, आप कर्ण आराम से ज्ञात कर लिए, है कि नहीं? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। चलिए अंतिम यही प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम उसका फैक्ट को मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए 4 नंबर लास्ट कुछ देखना बहुत जरूरी है, देखिएगा। चौथा नंबर बोल रहा है उस समकोण त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया हुआ है। चलिए कुछ नहीं, फिर हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, पॉज कर देते हैं। ये मेरा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। हम पहले नाम लिख देते हैं ABC। मेरा जो ये कोण B जो है क्या है, एक समकोण है कि नहीं? अब मेरे पास क्या दिया, इसको हम लोग फिलहाल थीटा मान लेते हैं, तो ये मेरा आधार होगा। ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपको क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है कि नहीं? चलिए अब आपको ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले दिया क्या है उसको लिखिए। तो मेरे पास दिया है मैं लिखेंगे हम लोग, है कि नहीं? तो दिया है मैं लिखिए, दिया है मैं आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इतना सा आपको पता है। चलिए ज्ञात जो करना है, तो निकालना क्या है आपको, तो ज्ञात करना है ज्ञात आपको क्या करना है, आधार की लंबाई। चलिए अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हम लिखेंगे 1/2 गुना आधार तो नहीं पता, ऊंचाई है मेरे पास 12 है, तो लिखेंगे गुना आधार गुना 12 बराबर क्षेत्रफल कितना है मेरे पास 48। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 48। अब लिखेंगे हम लोग, ये 2 काटेगा 6, तो 6 गुना आधार बराबर 48 सेंटीमीटर। तो आधार बराबर मेरे पास हो जाएगा 48/6, काटेंगे 8, तो आधार कितना हो गया मेरा 8 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा आधार। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, और आपको समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला होगा। चलिए अब हम इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बारे में बात को बोले थे आपको, वो लास्ट में कराएंगे, तो हम आपको उसको कराने जा रहे हैं। अब चलिए मेरे पास पहला त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। इससे ये क्या पूछता है, समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या है। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तथा अन्य 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो, वह क्या कहता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरा बोलता है किसी त्रिभुज में कितने न्यून कोण और कितने अधिक कोण हो सकते हैं, है कि नहीं। किसी भी त्रिभुज में ज़्यादा से ज़्यादा 2 न्यून कोण, कितना न्यून कोण 2 न्यून कोण होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना न्यून कोण 2 न्यून कोण, और एक अधिक कोण होगा। याद रखिएगा कोई भी त्रिभुज हो उसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 न्यून कोण और कम से कम एक अधिक कोण हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। आपको ये याद रहना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है कि नहीं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सबको समझ में आया। आज त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको कोई क्वेरी नहीं रहने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।